हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है, उसकी कितने टाइप होते हैं, ईटियोलॉजी कौन सी होती है, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे साइन सिम्टम जो हमें डायबिटीज़ मेलाइटस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। डायबिटीज़ ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्रॉम साइफान एंड इम्प्लाई ए लॉट ऑफ यूरिन। जो डायबिटीज़ है, ठीक है, वो ग्रीक वर्ड से लिया गया, जिसका जो कि होता है साइफॉन, ठीक है, और जिसका मीनिंग होता है, ठीक है, इम्प्लाई ए लॉट ऑफ यूरिन, ठीक है, मतलब बहुत सारा यूरिन। मलाइटस फ्रॉम लैटिन वर्ड, और जो मलाइटस हमारा वर्ड है, ठीक है, वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक, जिसका मीन होता है लैटिन वर्ड में मेल, ठीक है, मीन इसका मतलब होता है हनी, ठीक, मतलब क्या हुआ, हमारे यूरिन में हनी का होना, ठीक है, ये होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया। अब बात करते हैं हम हमारे मेडिकल टर्म में, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है। डायबिटीज मेलाइटस इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर इन विच कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब ड्यू टू इनसफिशियंट सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन करेक्टराइज बाई ट्राइड फीचर, ठीक। जो डायबिटीज मेलाइटस होता है, ठीक है, क्रोनिक कंडीशन होता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का, ठीक, जिसमें कि क्या होता है, हमारा जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसका मेटाबॉलिज्म जो होता है हमारी बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि जो उसके मेटाबॉलिज्म के लिए जो हमें इंसुलिन हार्मोन चाहिए होता है, ठीक है, वो प्रॉपर अमाउंट में हमें यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक। वहाँ पर उसकी इनसफिशियंटी हो जाती है, ठीक है, डिफिशेंसी हो जाती है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर जितनी मात्रा में हमें चाहिए इंसुलिन, उतनी मात्रा में हमारी बॉडी इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं करती है। इस वजह से क्या होता है, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। तो डायबिटीज मेलाइटस में यही होता है कि जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, जिसको हम पहचानते हैं, ठीक है, ट्राइड फीचर की, मतलब तीन इसमें फीचर हमें हम कह सकते हैं साइन सिम्टम हमें बहुत मेन देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि होता है पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया, ठीक। मीन्स हमें बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगी, ठीक है, पॉलीयूरिया देखने को मिलता है, पॉलीफेजिया, ठीक है, पॉलीफेजिया होता है, ठीक, और पॉलीडिप्सिया हमें देखने को मिलता है, ठीक। इसे हम 3P साइन भी कहते हैं, ठीक। आल्सो नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है, इसको हम हाइपरग्लाइसीमिया नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन विच ग्लूकोज लेवल इन ब्लड इंक्रीजेज, वही बात हुई, ठीक है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हम हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक, या फिर हम इसको कह सकते हैं डायबिटीज मेलाइटस। अब बात करते हैं आगे कि ये कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप होते हैं डायबिटीज मेलाइटस के, ठीक। तो जो फर्स्ट होता है उसे हम बोलते हैं IDDM, ठीक। इसका फुल फॉर्म जो होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, वो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट इन डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। नाम से क्लियर है कि इंसुलिन डिपेंडेंट मीन्स यहाँ पर जो इंसुलिन होगा, ठीक है, उसकी आवश्यकता हमारी बॉडी को होती है, ठीक, कि हमें बाहर से इंसुलिन को लेना पड़ेगा। ये क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, ठीक। इसमें जो होता है, जो हमारी बीटा सेल होती है पिंक्रियाज की, ठीक है, वो किसी भी कॉज की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है, डैमेज हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से, या फिर कोई उसमें चेंजेस आ जाते हैं बीटा सेल में कि वो इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर अमाउंट में नहीं करता है, ठीक। इस वजह से हम इंसुलिन ये बाहर से लेते हैं, ठीक है, हमें इंजेक्ट करना पड़ता है या फिर हमें ओरली लेते हैं, ठीक है, इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन थेरेपी जिसमें चलती है, ठीक है, वो जो डायबिटीज़ होता है उसे बोलते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है IDDM, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, वो होता है NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें इंसुलिन लेने की हमें आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन होता है, ठीक है, जिन्हें हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है उतना होता है, लेकिन क्या होता है, हमारे सेल जो होते हैं वो इंसुलिन को रजिस्ट कर देते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंसी आ जाती है हमारे सेल के अंदर। तो जो इंसुलिन होता है, ठीक है, वो उसका प्रोडक्शन तो होता है पूरा ही, ठीक है, सफिशिएंट अमाउंट में, लेकिन जब वो सेल के पास जाते हैं तो वहाँ पर उनको रेजिस्टेंसी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर हमें जो हमारे ब्लड है, ठीक, उसमें ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसको कहते हैं हम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ये ज़्यादातर प्रेगनेंसी में होता है, ठीक है, और जो होता है ये ऑकर्स इन सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, ये जो ज़्यादातर होता है, ठीक है, ये सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर के पीरियड जो होता है, ठीक है, प्रेगनेंसी का, उसमें ये जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस देखा जाता है, ठीक है। ये केवल प्रेग्नेंट कह सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी में या फिर प्रेगनेंसी में ये होता है। आगे बात करते हैं इसके कॉजेज के, ठीक है, और इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। कॉजेज मीन्स हो गया कि कौन कौन से इसके जो कारण हैं, ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटिस होता है, और इसके रिस्क फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट आता है इनएक्टिविटी, ठीक, कोई जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा इनएक्टिव रहता है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर वो होना चाहिए, ठीक है, एक्टिविटी होनी चाहिए वो नहीं करता, ठीक है। और सेकंड आता है रेस्ट, ठीक,
रेस होता है, ठीक है, जैसे कुछ समुदाय होते हैं, ठीक है, जो उनमें मतलब उनके जीन्स में हम बोल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ होती है, ठीक है, तो वो मतलब किस समुदाय से रिलेट करता है, ठीक है, ये भी हो सकता है रिस्क फैक्टर। हाइपरटेंशन, ठीक, एक हाइपरटेंशन जो होता है वो भी डायबिटीज मेलाइटस का एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। स्ट्रेस हो गया, ठीक, और एज हो गया, ठीक, प्रेगनेंसी में होता है ये हमने देखा, जो थर्ड वाला टाइप था जोड़ा, ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज जिसको हम बोलते हैं, और हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ठीक, ओबेसिटी हो गया, ये सब रिस्क फैक्टर है महंगा। और हिस्ट्री ऑफ सीबीडी, ठीक, हिस्ट्री ऑफ सीबीडी मीन्स कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ठीक है, उसे कोई पहले उसका पास्ट में, ठीक है, कोई कार्डियोवास्कुलर डिसीज हुई हो, ठीक है, उसकी वजह से उसको चांसेस है कि उसे डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री हो सकती है, ठीक है, रीनल डिसीज कोई हो सकता है, किडनी का कोई डिसीज हो सकता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन। और वायरल इन्फेक्शन ये होता है टाइप 1 में, ठीक, जहाँ पर हमारा जो हमारी जो बीटा सेल है, ठीक है, वो उसमें डिस्ट्रक्शन होता है, वहाँ पर कोई वायरल इन्फेक्शन की वजह से जो हमारी बीटा सेल डिस्ट्रॉय होती है, ठीक है, वो हो सकता है एक ईटोलॉजी। तो ये सब थे हमारे कुछ ईटोलॉजी, ठीक है, जिसकी वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है। अब आगे हम बात करते हैं उसके नेक्स्ट पैथोफिजियोलॉजी के, ठीक है, कि पैथोफिजियोलॉजी कैसे क्या होती है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस की। तो सबसे पहले क्या होता है ड्यू टू ईटोलॉजी, ठीक, कोई ईटोलॉजी होती है, जैसे कि हम यहाँ पर कंडीशन लेते हैं, ठीक है, कोई भी वो ईटोलॉजी हो सकती है, हम फर्स्ट लेते हैं जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक, उससे क्या होगा, अल्ट्रेशन ऑफ सेल्फ सेल, जो सेल्फ सेल्फ मीन्स यहाँ पर जो है वो है पेंक्रियाज का सेल, ठीक है, उसके सेल में, ठीक है, डिस्टर्बेंस आएगा। पेंक्रियाज का सेल मीन्स यहाँ पर जहाँ से इंसुलिन सिक्रेट होता है, इससे होता है, वहाँ पर क्या होगा, जब इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पर ऑटो इम्यूनो रिस्पॉन्स होगा, हमारी इम्यूनिटी रिस्पॉन्स करती है, ठीक, तो वो क्या करती है, मिस्टेकली अपने खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, यहाँ पर जो हमारी बीटा सेल होती है वो डिस्ट्रक्ट होने लगेगी, ठीक है, उसमें डिस्ट्रक्शन में मीन्स वो डैमेज होने लगेगी, जो हमारी इम्यूनिटी वो खुद के ही सेल को मीन्स बीटा सेल को ही डिस्ट्रॉय करने लगती है, ठीक है, इसमें जिससे क्या होता है, जब बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वहाँ पर इंसुलिन का प्रोडक्शन प्रॉपर अमाउंट में नहीं होता, ठीक, मीन्स क्या हो गया, इंसुलिन डिफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो गया। तो इंसुलिन डिफिशिएंसी हो गया, ठीक, तो उससे क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल हमारी बॉडी हमारे ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं, ठीक है, ये जो होता है ये टाइप 1 होता है, ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है, जो कि होता है बीटा सेल के डिस्ट्रक्शन से होता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस का। आगे बात करते हैं हम इसके साइन और सिम्टम्स की, ठीक है, कि कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं डायबिटीज मेलाइटिस में। फर्स्ट आता है 3P साइन, हमने पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है, इंट्रोडक्शन में, कि जो डायबिटीज़ होता है, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस में हमें 3P साइन देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, ये सब था। और उसके बाद जो होता है हमें देखने को मिलता है, ये मोस्टली होता है, ठीक है, स्लो हीलिंग ऑफ कट, जो अगर कहीं पर हमें या फिर कोई इंजरी या फिर कट हो जाता है, ठीक है, बॉडी के में, जिस पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटिस होता है, ठीक है, तो उसको जो उसका जो हीलिंग प्रोसेस है, ठीक है, वो बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक, उसमें मतलब जल्दी हील नहीं होता, ठीक है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो हमें देखने को मिलता है, ठीक। ब्लड विजन हमें देखने को मिलेगा कि वो उसका जो विजन है, ठीक है, वो ब्लड रहेगा, इची स्किन हो जाएगा, वेट लॉस होने लगेगा, कि ये भी एक कॉमन सिम्टम है, ठीक है, कॉमन सिम्टम होता है ये पेशेंट में जो कि डायबिटीज मेलाइटिस को होता है, उसमें वेट लॉस होने का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉमन माना जाता है। नेक्स्ट बात करें तो हमें नॉक्सूरिया देखने को मिलता है, ठीक है, नाइट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, यूरिनेशन की वो बढ़ जाती है, ठीक है, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होता है, ठीक है, नाइट के दौरान, ठीक, ड्यूरिंग नाइट। टिंगलिंग सेंसेशन इन फीट, ठीक है, हमारे फीड में, ठीक, हमारे पैर में बहुत टिंगलिंग सेंसेशन और पेन होता है, कह सकते हैं हम, एक तरीके से फटीग होता है, ठीक, और ग्लूकोज यूरिया, ठीक, मतलब हमारे यूरिन में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा जाती है, ठीक, ज़्यादा निकलने ग्लूकोज आने लगता है। फिर नोजिया और वोमिटिंग हमें देखो, ये सब होते हैं जो कुछ मतलब नॉर्मल हमें देखने को, जो साइन और सिम्टम हमें देखने को डायबिटीज़ में मिलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके डायग्नोस्टिक की हम कैसे पता लगाएंगे, ठीक है, कि जो हमारा पेशेंट है या फिर जो है, ठीक है, इंडिविजुअल, उसको डायबिटीज मेलाइटिस हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो हम जो पहले करते हैं, सबसे ज़्यादा प्रिफर किया जाता है वो होता है ब्लड टेस्ट करना, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करना। तो उसमें आता है ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट, ठीक है, हमारी बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है, हमारा। और हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं हम। और HbA1c टेस्ट, ठीक है, ये भी किया जाता है, ठीक है, इसमें मेनली हीमोग्लोबिन को टेस्ट किया जाता है, जिससे पता लगता है कि मतलब इससे पता लगाते हैं कि जो हिस्ट्री में, ठीक है, कि इस पेशेंट को कब से है, ठीक है, अगर हो रही है डायबिटीज मेलाइटिस, आज हमें पता चला साइन सिम्टम बेसिस पे, तो हम इसमें पता लगाते हैं कि ये जो दिक्कत है, ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुई है। तो इसमें हम पता लगाते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है उसमें कितने जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं वो कितने बाइंड हुए थे, ठीक है, तो ये सब लंबा टेस्ट होता है, ठीक है, थोड़ा, तो इससे हम पता लगाते हैं।
ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट ठीक है हम कर सकते हैं, सीरम इंसुलिन टेस्ट ठीक है, और सीरम इंसुलिन टेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हमारे टेस्ट थे जिससे हम क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं ठीक है, कंफर्म करने के लिए कि डायबिटीज मेलाइटस हुआ है कि नहीं। आगे बात करते हैं हम, सबसे मेन जो है हमारा वो है मैनेजमेंट ठीक। मैनेजमेंट क्या क्या हम करते हैं, फर्स्ट आता है हम जो सबसे मेन होता है ठीक है, इंसुलिन थेरेपी देते हैं ठीक है इसमें, क्योंकि अगर इंसुलिन की डिफिशेंसी हुई है तो वहाँ पर हम इंसुलिन थेरेपी ही देंगे ठीक। उसमें आता है ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी ठीक है, जिसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक थेरेपी देते हैं, मीन्स इसमें हमें ओरली इंसुलिन लेना पड़ता है ठीक है, इंसुलिन सॉरी वो जो ग्लूकोज लेवल हाई हो गया ठीक है उसको कम करने के लिए वहाँ पर हम ये ओरली मेडिसिन लेते हैं ठीक है, वहाँ पर होता है जिसमें आता है मेटफॉर्मिन, ग्लिप्सीजाइड ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं हम कौन से, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी ठीक है, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी देते हैं ठीक है, जिसमें कि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देते हैं ठीक है उसको, जिसमें कि जैसे कि होता है डाइट और एक्सरसाइज ठीक है, इसमें इंक्लूड होते हैं, ये सब होते हैं मेनली। नेक्स्ट बात करें हम ठीक है, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर करते रहेंगे ठीक है रेगुलरली ठीक, उसका चेक करते रहेंगे ब्लड ग्लूकोज क्या है ठीक है हमारे पेशेंट का। डाइट मॉडिफिकेशन ठीक है, हमने पहले ही देखा ठीक है, जो डाइट होती है ठीक है उसमें मॉडिफाई करेंगे। मीन्स क्या हुआ कि जैसे कुछ ऐसे डाइट होते हैं जिसमें कि ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, तो हमें ऐसे डाइट लेना है जिसमें ग्लूकोज की मात्रा मीन्स कार्बोहाइड्रेट कम होता ठीक है, कम हो ऐसे डाइट हमें लेना है ठीक है। जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा राइस नहीं खाना है ठीक है, राइस नहीं खाते हैं हम ठीक है, उसमें हम खा सकते हैं अगर हमें ज़्यादा मतलब हमें आदत हो गई है ठीक है राइस खाने की, तो वहाँ पर ब्राउन राइस प्रीफर करते हैं ठीक है, ये होता है। फिर एक्सरसाइज करते हैं हम ठीक, डिक्रीज इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक, जो रेजिस्टेंस हो रहा था हमारी बॉडी में इंसुलिन के प्रति ठीक है अगेंस्ट में, तो उसको हम डिक्रीज करते हैं ठीक है। स्टॉप स्मोकिंग, अगर हमारा पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है ठीक है तो उसको एडवाइस करेंगे कि वो जो है स्मोकिंग को क्विट कर दे, जिस ये सब तो कुछ कॉमन थे ठीक है, और भी होते हैं इसके अलावा भी, पर ये जो होते हैं ये मैनेजमेंट ये कॉमनली यूज होते हैं पेशेंट में ठीक है। देखिए ये क्योरेबल नहीं होता डायबिटीज मेलाइटिस अगर टाइप फर्स्ट का ठीक है, क्योंकि वो अगर वायरल है तो ठीक हो जाता है, लेकिन अगर वो जो बीटा सेल होती है वो परमानेंट डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पर हमें ओवरऑल लाइफ ठीक है जो होता है डायबिटीज़ का हमें ट्रीटमेंट चलता रहता है ठीक है, वो ट्रीटमेंट वहाँ पर हम इंसुलिन थेरेपी लेते रहते हैं तो लाइफ टाइम ठीक। तो ये था कुछ मैनेजमेंट ठीक है। तो आज हमने पढ़ा डायबिटीज मेलाइटिस क्या होता है, इसके टाइप के क्या क्या होते हैं ठीक, साइन सिम्टम कौन कौन से होते हैं, डायग्नोसिस और उसका मैनेजमेंट आज हमने पढ़ लिया।